Hello, my dear students. Let's start with practice set 7.2, chapter Coordinate Geometry, Standard 9th, Maths 2. हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 पहले सॉल्व किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ये चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं. जब तक आपका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको प्रैक्टिस सेट 7.2 समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस सेट. Question number 1. On a graph paper, plot A, coordinates are 3, 0, B, 3, 3, C, 0, 3. Join AB and BC. What is the figure formed? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा ग्राफ रेडी करना है. ग्राफ रेडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा. एक्स एक्सिस बनाना है और वाई एक्सिस बनाना है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप काउंट करें कितने बॉक्सेस हैं, मिडिल वाले बॉक्स लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए. हमने पहले ही देखा है एवरीथिंग टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, जैसे हमने नंबर लाइन पे किया है, और लेफ्ट साइड सब नेगेटिव है. वैसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. हर एक बॉक्स पे आपने एक नंबरिंग दी है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, या फिर -1, -2, -3, -4. ऊपर भी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. सो हर एक बॉक्स पे आपने नंबरिंग दी है, इसलिए आपको स्केल लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस. सिंगुलर होता है तो एक्सिस AXIS, क्योंकि हम दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं इसीलिए AXES, दैट इज द स्पेलिंग. ओके, एक्स एक्सिस पे क्योंकि इधर सब पॉजिटिव है, एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स डैश आएगा, यहाँ पे वाई डैश बिकॉज नेगेटिव है, और ऊपर वाई बिकॉज पॉजिटिव है. ये कंप्लीट करने के बाद ही आप प्लॉटिंग स्टार्ट कर सकते हो. सो आपको क्या करना चाहिए, वीडियो पॉज करके एटलीस्ट 10 पेजेस पे इतना बना लो ताकि आप अपना सम्स क्विकली विद द वीडियो सॉल्व कर सको. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट A, B और C जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मेंशन्ड है. सो A का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 0. 3 मीन्स एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 0. वेयर विल दिस पॉइंट लाई? Yes, it will lie on the x-axis. X-axis पे A. 3 किधर है, यहाँ है. सो ये ही हमारा पॉइंट A है. हम लिखेंगे A 3, 0. अब हम लिखेंगे B. B क्या है, 3, 3. सो A का 3 और B का 3 कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, इस पॉइंट पे. x axis 3, y axis 3 means x coordinate is 3 and y coordinate is also 3. Both are positive, so first quadrant में आएगा. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B is 3, 3. सर्कल कर लो, बेहतर होगा. So next is C 0, 3, क्योंकि हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, सो ये y एक्सिस पे ही बिलोंग करेगा. y पे कहाँ, नंबर 3 पे. सो हम y के नंबर 3 पे आते हैं और एक सर्कल बना देते हैं और लिखते हैं C 0, 3. फर्स्ट सेंटेंस हमने कंप्लीट किया है. सेकेंड सेंटेंस, join AB and BC. So let's join AB and BC. A और B को ज्वाइन करते हैं और B एंड C को ज्वाइन कर लेते हैं. आफ्टर ज्वाइनिंग क्या पूछा है, व्हाट इज द फिगर फॉर्म्ड, क्या फिगर फॉर्म हो रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. आंसर में लिख लेते हैं. क्या दिख रहा है हमें सोल्यूशन में, दैट O से लेके A, पॉइंट A तक कितने यूनिट्स हैं, 1, 2, 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, मतलब 3 यूनिट्स हैं. OA इज इक्वल टू
ए बी में भी 3 बॉक्सेस ही दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 सेंटीमीटर्स दिख रहे हैं. सो ए बी इज इक्वल टू बी से सी, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं हमें. सो बी सी विच इज इक्वल टू सी ओ. व्हाट इज इट? 1 2 3, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स दिख रहे हैं. So we will write CO which is equal to 3 units each. क्योंकि हमें ये सब 3 यूनिट्स, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए ये जो फिगर है वो एक स्क्वायर है. सो वी विल राइट देयरफॉर द फिगर formed is a square. Very important, this question can come in exam for 4 marks. So आपको आंसर या सोल्यूशन भी लिखना है, प्लॉटिंग भी करनी है, स्केल भी लिखना है, नंबरिंग भी देना है, एक्स और वाई भी लिखना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है. Let's move to the next sum. Question number 2. Write the equation of the line parallel to the y-axis at a distance of 7 units from it to its left. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो y-axis को पैरेलल हो. मतलब y-axis तो ऐसी है, पैरेलल मीन्स जो हम लाइन बनाएंगे वो भी ऐसे ही होगी, यहाँ या तो यहाँ. बट उन्होंने मेंशन किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू द लेफ्ट, मतलब y एक्सिस से लेफ्ट साइड पे 7 यूनिट्स. लेट्स सी, y एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7, 7th यूनिट पे एक पैरेलल लाइन बनानी है y एक्सिस से. सो चलो बना लेते हैं. यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है. यहाँ क्या ये y एक्सिस को पैरेलल है? यस, पैरेलल है. और ये कहाँ से पास हो रही है? 7 यूनिट्स पे पास हो रही है. बट कौन से लाइन से पास हो रही है? x एक्सिस से पास हो रही है. कौन से नंबर से पास हो रही है? -7 से, क्योंकि लेफ्ट साइड में बोला है. -7 से पास हो रही है, इसीलिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7. हमने x इक्वल टू -7 इक्वेशन क्यों लिखा है? बिकॉज ये x के -7 कोऑर्डिनेट से पास हो रही है. अंडरस्टूड? सो हम लिखेंगे हमारा आंसर. क्या लिखेंगे हमारा आंसर? द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to y-axis at a distance of 7 units from it to its लेफ्ट इज, क्या है इक्वेशन? x इज इक्वल टू -7. जस्ट बिकॉज यहाँ पे 7 यूनिट्स मेंशन्ड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव 7 आएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं और हमारा लाइन x एक्सिस के -7 से जा रहा है, इसीलिए इक्वेशन विल बी -7. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने -7 नहीं कहा है यहाँ पे. Okay, let's move to the next question. Question number 3. Write the equation of the line parallel to the x-axis. x-axis से parallel एक line draw करनी है. At a distance of 5 units, 5 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर या नीचे अभी बताया नहीं है. From it and below the x-axis, below मतलब 5 यूनिट हमें नीचे आना है. 1 2 3 4 5 यूनिट्स बिलो x एक्सिस से एक पैरेलल लाइन बनानी है. चलो बना लेते हैं.
वी हैव मेड दिस लाइन बिलो। अभी ये कहाँ से पास हो रही है? ये y एक्सिस के -5 से पास हो रही है। सो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -5। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इज इक्वल टू -5। हम लिखेंगे हमारे आंसर में क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरा स्टेटमेंट भी कॉपी करके फिर लिख सकते हो। लाइन विल बी y इज इक्वल टू -5। वेरी सिंपल सम। इट माइट कम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें भी ड्रॉ करना है, ध्यान रखना है। मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ कि आपको स्केल लिखना है, x ड्रॉ करना है, y ड्रॉ करना है। बाय नाउ यू शुड नो। Okay, let's move to the next sum. Question number 4. The point Q -3, -2 lie on the line parallel to the y axis. मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो ऐसी लाइन पे लाई करता है जो y एक्सिस को पैरेलल है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। मतलब हमें पहले पॉइंट Q को प्लॉट करना है। पॉइंट क्यू क्या है? -3 -2, दोनों माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। -3 एक्स एक्सिस पे यहाँ है और -2 वाई एक्सिस पे यहाँ है। दिख रहा है आपको? -2 -3 यहाँ मीट करेंगे। सो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं और लिख लेते हैं Q -3, -2। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ये पॉइंट से पास हो और y एक्सिस को पैरेलल हो। y एक्सिस यहाँ है, इससे पैरेलल लाइन हमें यही बनानी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनानी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे एक पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। Okay, now what is the equation of this line? क्योंकि ये x के -3 से पास हो रही है, इसीलिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है लाइन पे। जस्ट इन केस अगर उन्होंने कहा होता इंस्टेड ऑफ y एक्सिस x एक्सिस कहा होता, तो हम ये लाइन कहाँ बना रहे होते? हम -2 पे ये लाइन बना रहे होते। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है तो आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज हमने टेक्स्ट बुक में वाई एक्सिस देखा है तो हम वही बना देंगे। नहीं, आपको रीड करना है कि एक्स एक्सिस बोला है या वाई एक्सिस। ओके, सो लेट्स राइट द इक्वेशन। आंसर what they have asked, write the equation of the line. So we will write the equation of the line parallel to y-axis and passing through point Q will be, what will it be? What is the equation? X is equal to -3. Very super simple. Yes, let's move to the next question. Question number 5. Y-axis and line x is equal to -4 are parallel line. What is the distance between them? So क्या दिया है? y एक्सिस एंड लाइन इज इक्वल, लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है। यहाँ पे बेसिकली प्लॉट नहीं करना है, लेकिन मैंने फिर भी ये ड्रॉ किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि क्या ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक में यहाँ x एक्सिस मेंशन्ड है जो कि एक मिस्टेक है। आपको इसे y एक्सिस करना है, तभी ये सम सही आएगा। सो y एक्सिस और लाइन x इज इक्वल टू -4, तो लाइन x इज इक्वल टू -4 मतलब x के -4 से पास होनी चाहिए, बराबर। सो चलो एक बना के देख लेते हैं। x के -4 से हमने ये लाइन
ड्रॉ किया है। और इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -4। हमने ये लिख लिया, x इज इक्वल टू -4। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन हु, y एक्सिस और x एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, जस्ट इन केस अगर हमें y एक्सिस पे एक लाइन बनानी है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वो x के कौन से नंबर से पास हो रहा है, 0। वो x के 0 से पास होता है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -4। अब डिस्टेंस ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन इक्वेशन of the line, equation of the line is x is equal to -4 और equation of y axis, y axis का equation क्या बताया था मैंने आपको, x is equal to 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। x इज इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हम कोई भी लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं वो x के कौन से नंबर से पास होती है वो देखते हैं। y एक्सिस x के 0 से पास होती है, इसीलिए हमने लिखा है x इज इक्वल टू 0। अब हम इजीली डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस will be, what do? We write the big number minus the small number। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 0 बड़ा नंबर है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। सो वी विल राइट 0 माइनस द स्मॉल नंबर। व्हाट इज द स्मॉल नंबर, -4। सो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, 0 + 4 becomes 4 units। So the distance between the lines is 4 units। So let's write distance between the lines is 4 units। Very simple। Yes, let's move ahead। Question number 6, which of the equations given below have the graphs parallel to x-axis and which ones have the graph parallel to y-axis। अब इस क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ प्लॉट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है पहला वाला, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 इसका मतलब ये कौन से नंबर, x के कौन से नंबर से ये लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू 3, x के 3 से पास होगी। तो अगर हम बना लेते हैं, लेट्स सी, बना के एक देख लेते हैं। हमने ये लाइन बनाई, क्योंकि ये x के 3 से पास हो रही है तो ये किस लाइन को पैरेलल होगी, किसको पैरेलल दिख रही है, y एक्सिस को पैरेलल दिख रही है, करेक्ट। सो हम लिखेंगे इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अभी यहाँ पे x -2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। -2 को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, -2 वहां जाके +2 हो जाएगा। y 0 + 2 विल बी 2, y इक्वल टू 2, मतलब y इक्वल टू 2, y के 2 से अगर कोई लाइन पास होती है, y एक्सिस के 2 से अगर कोई लाइन पास होती है, चलो पास करके देख लेते हैं, वो किससे पैरेलल जा रही है, ये लाइन किसको पैरेलल है, x एक्सिस को। यस, सो हम लिख सकते हैं इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, हम अगर ग्राफ प्लॉट ना भी करें तो भी हम क्वेश्चन देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये x एक्सिस को पैरेलल होगा कि y। मैं बताती हूँ, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया, x था
क्योंकि यहाँ पे x का इक्वेशन है इसीलिए y को पैरेलल है, यहाँ y का इक्वेशन है तो x को पैरेलल है। वेरी सिंपल। सो यहाँ पे भी x है तो किसको पैरेलल होगा, y को, लेकिन हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, x प्लस सिक्स वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6। क्योंकि यहाँ पे x मेंशन्ड है हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारा टिप है, ट्रिक है। y इक्वल्स टू -5, ऑफकोर्स यहाँ पे y मेंशन्ड है तो किसको पैरेलल होगा, x एक्सिस को। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज पैरेलल टू x axis. Very simple. Let's move, proceed. Question number 7. On the graph paper, plot the A, B and C points. So let's plot the points first. A क्या दिया हुआ है, 2,3, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो हम लिखेंगे 2,3 मतलब x का 2, y का 3। सो यहाँ मीट करेंगे दोनों। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं A 2,3। ओके, नेक्स्ट B इज 6, -1। x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 6, -1, x का 6, y का -1। सो यहाँ पे आएगा x का 6 और y का -1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे b 6, -1। नेक्स्ट c 0,5, बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो y 5 पे आ जाएगा। सो वी विल गो ऑन 0, x का 0, y का 5 यहाँ आ गया। सो c what we will write 0,5। अब उन्होंने पूछा है क्या ये लाइंस कोलिनियर है, इफ दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ड्रॉ द लाइन। कोलिनियर मतलब क्या हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास हो। सो लेट्स चेक कोलिनियर है कि नहीं है, नॉन कोलिनियर है, चेक करते हैं। सो अगर मैं मेरा स्केल रखूं तो मुझे दिख रहा है कि एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास होगी। सो बना ही लेते हैं वो लाइन को। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। सो हमें क्या मिला कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये जो लाइन अगर बनती है कोलिनियर होके तो एक्स एक्सिस को कहाँ मिलेगी और वाई एक्सिस को कहाँ मिल रही है, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या आपको ये पॉइंट दिख रहा है, यस। क्या है इसका कोऑर्डिनेट, एक्स 5,0 है, मतलब ये एक्स के 5 पे और वाई के 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है और वाई को ये पॉइंट सी पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स 0,5। ओके, so let's write the answer. How do we write the answer? We will write the answer that points A, B and C are collinear points. Correct? And they, or not they, we'll say the line intersects x-axis at x-axis को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 5,0 पे, and intersects y-axis at, किधर मीट कर रहा है y-axis को, 0,5। Yes, you can hold on.
and try this sum. If you're not getting it right, try it one more time. Let's move to the next question. Question number 8. Draw the graphs of the following equation on the same system of coordinate. मतलब ये सारे इक्वेशंस हमें दिए हैं, हमें इनको प्लॉट करना है सेम सिस्टम पे, मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे. राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. और ये सारी लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कहाँ कर रही है, वो वाले पॉइंट्स हमें मेंशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. हम इसे डायरेक्टली नहीं प्लॉट कर सकते, रीअरेंज करना पड़ेगा. सो लेट्स रीअरेंज देम एंड देन प्लॉट देम. x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 4 उधर जाके आ जाएगा -4. x इज इक्वल टू -4. सो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन. x इज इक्वल टू -4 मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो x एक्सिस के -4 से पास हो रही है. सो x एक्सिस का -4 कहाँ है, यहाँ. सो लेट्स ड्रॉ द लाइन. Let's write x is equal to -4. इक्वेशन लिखते जाना है जैसे ही जैसे हम प्लॉट करेंगे. नेक्स्ट, y -1 इक्वल टू 0 मतलब -1 वहाँ चला जाएगा. y इक्वल्स टू -1 विल बिकम +1 मीन्स y इज इक्वल टू 1. y के 1 से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. वेयर इज y का 1, y एक्सिस का 1 इधर है. सो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है. लेट्स ड्रॉ द लाइन. सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं. सो व्हाट विल वी राइट, y इज इक्वल टू 1. जो भी इक्वेशन जैसे जैसे प्लॉट होगा वैसे वैसे हमें लिखते भी जाना है. नेक्स्ट क्या दिया है, 2x प्लस 3. सो इसको रीअरेंज कर लेते हैं. 2x प्लस 3 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 क्योंकि 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 का. -3 यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां जाके माइनस नहीं होगा, वहां जाके डिविजन में आएगा. सो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2. अब आप बोलोगे टीचर ये कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये तो फ्रैक्शंस है. फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -3/2 क्या होता है, 3 का हाफ क्या होता है, 1.5. लेकिन हम लिखते समय x का कोऑर्डिनेट फ्रैक्शंस में ही लिखेंगे, ठीक है, जो कि बेटर है. डेसिमल में भी लिख सकते हो, उससे कोई रॉन्ग नहीं है. सो लेट्स प्लॉट इट. वेयर इज 1.5 टू प्लॉट, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा. वो भी नेगेटिव साइड में, x की -1. वेयर इज -1, x का -1 यहाँ है. 0.5 मतलब 1 और 2 के बीच में 0.5 यहाँ होगा. सो हम उसे प्लॉट कर लेते हैं. And what we will write, we can write x is equal to -3/2. ऐसे भी लिख सकते हो या x इज इक्वल टू -1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में -3/2 ही लिखा है, इसलिए हम -3/2 ही रखते हैं. नेक्स्ट, 3y -15 इक्वल टू 0. 3y -15 वहाँ जाएगा, सो पॉजिटिव 15 हो जाएगा. अगेन 3 और y मल्टीप्लिकेशन में 3 नीचे चला जाएगा. y इज इक्वल टू 15/3. 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15. y इज इक्वल टू 5. सो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 5.
y के कोऑर्डिनेट 5, पॉजिटिव 5. वेयर इज y का पॉजिटिव 5? यहाँ पे हम उसे प्लॉट कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 5. चारों लाइन हमने प्लॉट कर ली है, ड्रॉ कर ली है. राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है. सो उसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर लेते हैं. कैसे हम x, y करते हैं बराबर. सो इस वाले पॉइंट के लिए क्या आएगा? x क्या है? -4, y क्या है? 1. सिंपल. इस वाले के लिए x क्या है? -4, y क्या है इस वाले के लिए? 1, नहीं सॉरी 5. सो हम 5 लिखेंगे. इस क्वेश्चन पे x क्या है? ये तो बीच में है, मतलब इसका x था -3/2. रिमेंबर. सो हम लिखेंगे -3/2 और y क्या है इसका? 1. यहाँ पे x इस पॉइंट का क्या है? अगेन -3/2 और y क्या है इस पॉइंट का? 5. सो ये 4 कोऑर्डिनेट्स है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये चारों पॉइंट्स के लिए. अभी सम खत्म नहीं हुआ है, हमें फाइनल आंसर लिखना है. व्हाट विल वी राइट? द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of the above lines are, the points of intersection of the above lines are क्या है? -4, 1, -3/2, 1, -3/2, 5, -4, 5. You can see it's a very important question. It can come for 4 to 5 marks और बहुत ही सिंपल है ये. 4 से 5 मार्क्स के लिए आता है. इजी है प्लॉट करना, इजी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना. आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत इजीली आ जाएगा. Let's move to the last part of the sum or the practice set. Question number 9. Draw the graph of the equation given below. ऐसे 3 equations हमें दिए हैं. हमें तीनों equations के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे. ठीक है. यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x + y = 2. हमने लीनियर इक्वेशंस में ऐसे सम किए हैं. अगर x की वैल्यू ये है तो y क्या होगा, वैसे करके. सो अभी हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं. x, y कैसे हो जाएगा. सो पहले हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं. लेट्स से अगर x 0 है, फिर हम x को कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं 2. लेट्स से x को 3 ले लिया, फिर x को 5 ले लिया. हमने x की वैल्यूज अपने मन से चूज की है. अब इस बेसिस पे हम y की वैल्यू ढूंढेंगे और फिर जो पॉइंट्स हमें मिलेगा वो हम प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि वो लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल राइट फर्स्ट क्या लिखा है? व्हेन x = 0. जब हमने x 0 लिया. इक्वेशन क्या है? x + y = 2. ये हमारा इक्वेशन है. x हमने क्या लिया है? 0. सो 0 + y = 2. सो y = 2. सो हमें क्या मिला? जब x 0 होगा y हमें क्या मिलेगा? 2. सो हम यहाँ पे लिखते हैं 2. यहाँ लिखेंगे 0, 2. सिंपल.
अब लिखते हैं when, क्या दिया है, x 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, क्या दिया है हमें यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमने 2 लिया है, सो लेट्स से 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, 2 वहाँ चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2, प्लस वाई वहाँ जाके माइनस वाई हो जाएगा, 2 माइनस 2, वाई विल बी 0, सो हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 0, सो व्हाट वी विल टेक 2,0, 0,2, 2,0 दो अलग चीजें हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, व्हेन x इज 3, हमने रैंडमली हमारे मर्जी से एक नंबर लिया है 3, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x के जगह में हम क्या पुटअप करेंगे 3, 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 वहाँ चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ओके, सो 2 माइनस 3 विल बी -1, सो हमें y की वैल्यू मिली -1, सो दिस विल बी 3, -1, लास्ट, when x is equal to 5, सो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन है, क्योंकि हम हर जगह सेम इक्वेशन पुटअप कर रहे हैं, x की वैल्यू हमें मिली है 5, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 5 वहाँ होगा, 2 इज सॉरी y इज इक्वल टू 2 माइनस 5, y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू हमें -3 मिली है, सो क्या मिला 5, -3। अब इन सब को हम प्लॉट कर लेते हैं, डू यू वांट, यू कैन लेबल इट A, B, C, D, 4 पॉइंट्स ले लो और उनको लेबल कर दो अपने मर्जी से। चलो अब लेबल कर लेते हैं, 0,2, 0,2 कहाँ लाई करेगा, क्योंकि इसका x 0 है और y 2 है, सो ये y एक्सिस पे आ जाएगा, x 0 y 2, so you can write A 0,2, up to you, हमने A लिख दिया है तो हम लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 0,2। नेक्स्ट 2,0, 2,0 मतलब x का 2 y का 0, सो x एक्सिस पे आ जाएगा, और क्या लिखेंगे B 2,0, C 3, -1, 3 x का 3 y का -1, कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये, 4th क्वाड्रेंट, यस, 3, -1, that is here, so we will write 3, -1, C 3, -1। फोर्थ, आप 3 पॉइंट्स में भी लाइन बना सकते हैं, बट 4 पॉइंट करेंगे तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी लाइन और आंसर सही है। 5, -3, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 5, -3, दैट मीन्स हियर, सो वी विल राइट D 5, -3। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं और हमारी लाइन हमें मिल जाएगी। सो लेट्स सी ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस ज्वाइन तो हो रहा है, सो इसका मतलब हमारा सम करेक्ट है, हमें टीचर का करेक्शंस का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल रहा है क्योंकि हमारी लाइन आ गई है, एक लाइन में ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है, हमारा सोल्यूशन सही है, लेकिन इसका इक्वेशन लिखना है, क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 2, सो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2, अच्छे से इक्वेशन लिखना है और प्लॉट करना है। यू कैन पॉज and complete your plotting. Let's continue. Question number 2. Equation is 3x minus y equal to 0. So हम x को पहले लेते हैं 1, let's take 2 ले लिया और 3 ले लिया, और क्या ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, हमने x की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ ले ली है यहाँ पे। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हेन
x इज इक्वल टू 1, जब हमने x 1 लिया है तो क्या है हमारा इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. x की वैल्यू हमने 1 ली, दैट मीन्स क्या होता है 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0. दैट मीन्स 3 माइनस वाई इक्वल टू 0. अब y माइनस है तो y को ही वहाँ भेज देते हैं. सो y इज इक्वल टू y. दैट मीन्स y when that side becomes प्लस y. सो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 3. सो हम यहाँ लिख देते हैं. सो ये हो गया 1,3. सिंपल. नेक्स्ट, when x इज इक्वल टू 2, जब x 2 होगा सो क्या इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. दैट मीन्स 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0. 3 2 ज़ा 6. माइनस वाई को वहाँ भेज दिया. चलो नेक्स्ट स्टेप में भेज देते हैं सो दैट इट इज सिंपल. माइनस वाई वहाँ चला गया, प्लस वाई हो गया. सो हमें y की वैल्यू 6 मिल गई, यहाँ पे 3 मिली थी. सो y की वैल्यू 6. सो ये हो गया 2,6. नेक्स्ट, when x is equal to 3, so 3x minus y equal to 0. सो अभी क्या करेंगे 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0. 3 3 ज़ा 9 माइनस वाई इक्वल टू 0. ये वहाँ चला जाएगा. सो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू वाई. सो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 9. सो 3,9. इजी. नेक्स्ट, when x इज इक्वल टू माइनस 2, इस बार हमने माइनस 2 लिया है. सो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. 3 इंटू माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0. 3 इंटू दिस विल बी माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 0. माइनस वाई वहाँ चला जाएगा. सो इट विल बी y और माइनस 6 एज इट इज यहीं रहेगा. ठीक है, माइनस 6. So minus 2 comma minus 6. Now let's do the plotting. You want to write the alphabets P, Q, R, S. हमने alphabets भी ले लिया. So अब हम यहाँ पे plot कर लेते हैं. Let's start the plotting. 1,3. X का 1, Y का 3. So यहाँ है point P 1,3. 2,6 point Q. 2,6. X का 2, Y का 6. Point Q 2,6. Next, 3,9. Let's see. 3, X का 3, Y का 9. So your what is it? R. 3,9. Next, minus 2 comma minus 6. Minus 2, x का minus 2 और y का minus 6. Are we getting it? Yes. So S, what is it? Minus 2 comma minus 6. Now we have to see if the line is connecting. So let's draw the line. अगर आप देखोगे तो आपका लाइन ऐसे जा रहा है. मेरे पास एक बड़ा स्केल तो नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो कनेक्ट करेगा. लेट्स कनेक्ट. पहले ये 3 को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये आगे का पॉइंट भी कनेक्ट हो रहा है या नहीं. यस, ये कनेक्ट हो रहा है. इससे पता चलता है कि हमारी लाइन बिल्कुल ही सीधी है, कहीं से भी टर्न नहीं हो रही है. So this is 3x minus y equal to 0. We will write 3x minus y equal to 0. हमने अपना इक्वेशन लिखा है and our equation is giving us a straight line. Yes, let's move to the next question, to the next sum, the last sum of the practice set, that is 2x plus y equal to 1. So हम लिखेंगे when x is equal to 1.
क्या है इक्वेशन? 2x प्लस वाई इक्वल टू 1. x के बदले हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1. 2 1s are 2, y इक्वल्स टू 1. 2 वहाँ चला जाएगा, सो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस 2. y इज इक्वल टू माइनस 1. सो ये आ जाएगा माइनस 1. 1 कॉमा माइनस 1. करेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2. क्या है इक्वेशन? 2x प्लस वाई इक्वल टू 1. 2 इंटू 2 बिकॉज x की वैल्यू 2 ली है. 2 2s are 4 प्लस y इक्वल्स टू 1. y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बिकॉज 4 वहाँ चला जाएगा. y इज इक्वल टू माइनस 3. सिंपल. माइनस 3. 2 कॉमा माइनस 3. Very easy. Let's move to the next. When x is equal to 3. So 2x plus y equals to 1. So 2 into 3 plus y equals to 1. 2 3s are 6 plus y equals to 1. So y is equals to 1 minus 6 will be y is equal to minus 5. So y की वैल्यू हमें मिली minus 5. 3 comma minus 5. Next, when x is equal to 4. 2x plus y equals to 1. 2 into 4 plus y equals to 1. 2 4s are 8 plus y equals to 1. 8 वहाँ चला जाएगा. y is equal to minus 7. 4 कॉमा माइनस 7. अब इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है. लेट्स गिव इट सम दिस अल्फाबेट्स. विल से A, B, C, D. 1 comma minus 1. 1 comma minus 1 is here. We will say 1 comma minus 1 A. B क्या है? 2 comma minus 3. So x का 2, y का minus 3 कहाँ आता है? यहाँ. C का 3 comma minus 5. 3 comma minus 5. That means here 3 comma minus 5. And lastly 4 comma minus 7. So 4. Where is 4? 4 comma minus 7. So D is 4 comma minus 7. अब एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन पॉइंट्स से इजीली पास करे. सो हमने एक लाइन ड्रॉ की. आपको चाहिए आप एक्सटेंड भी कर सकते हो. जस्ट आपकी लाइन थोड़ी बड़ी दिखे, क्योंकि हमारी लाइन और सारे पॉइंट्स कोलिनियर है और एक लाइन सीधी आ पा रही है. इसका मतलब हमारा सम करेक्ट है. अब हम इक्वेशन लिख देंगे. 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. ऐसे हम इक्वेशन हमारे लाइन पे लिख देंगे जो कि हमारा गिवन इक्वेशन है. विद दिस वी फिनिश आवर प्रैक्टिस सेट. प्लीज़ प्रैक्टिस. ये बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग है. आपको बहुत इजीली मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. थैंक यू.